गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सर्किट आपका इस तरह करके कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन को समझना है कि ये रेजिस्टेंस है, ये क्या रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। बट ये रेजिस्टेंस यहाँ तक एंड नहीं है। ये रेजिस्टेंस इस तरह का कनेक्शन अप टू कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। मतलब ये आपका इस तरह कनेक्शन कंटिन्यू चलते जा रहा है। अब इस तरह का सर्किट आपके पास अवेलेबल है और पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट निकालिए। आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। और इसका आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है, तो आप इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस तरह के सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को लडार कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लडार कॉन्फ़िगरेशन। तो लडार कॉन्फ़िगरेशन सर्किट डायग्राम का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन इन्फिनिटी तक हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो यदि इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट देखिए स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रॉब्लम किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि गेट एग्जाम एक होता है, उसमें पूछा गया है, IIT JEE में पूछा गया है, उसके बाद आपका मेडिकल में पूछा गया, SSC में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। ये सभी कंपटीशन एग्जाम में क्या किया गया है? इस प्रॉब्लम को पूछा गया है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे, तो उसको ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो स्टूडेंट, अब देखो ये वाला इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस सॉल्विंग करने का ये मेथड है। इस मेथड को क्या करना है? आपको फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या 2 है, ये आपका 1 है। आप यहां से देख रहे हो। यदि आप यहां से देखोगे, यदि सर्किट को यहां से भी देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? इसी तरह का सर्किट नजर आएगा, 2 1 2 1 2 1। इसका मतलब है कि आपको इस सर्किट को जस्ट मॉडिफाइड करना आना चाहिए कि कैसे इस सर्किट को मॉडिफाइड करेंगे। तो देखो ये आपका क्या 2 ओम है, तो यहां पर क्या करना है? 2 ओम लिख देना है, ठीक है। और यहां पर क्या है? आपका 1 ओम है। और यदि आप यहां से भी देखोगे तो आपको उसी तरह नजर आएगा। इसको यदि ब्लॉक कर देते हैं और यहां से भी देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? आर इक्विवेलेंट ही नजर आएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा बात? तो इस सर्किट को हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा? यहां से यदि देखेंगे तो पर भी मेरे को क्या नजर आएगा? आर इक्विवेलेंट ही नजर आएगा। इसका मतलब है इस बिगर सर्किट को हम एक स्मॉलर सर्किट में क्या किए? कन्वर्ट कर लिए। तो यहां से देखेंगे तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट? आर इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला जो वैल्यू होगा, ये भी क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब इस बिगर सर्किट को हम लिख लिए आर इक्विवेलेंट लिख लिए। क्या लिख लिए? आर इक्विवेलेंट लिख लिए। मतलब इस सर्किट को हम मॉडिफाइड करके इस सर्किट में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो कितना इजी है। अब बताओ कि 1 और आर इक्विवेलेंट किसमें कनेक्शन है? तो आप बोलोगे कि सर 1 और आर इक्विवेलेंट का जो कनेक्शन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? तो आप बताओ कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप जानते हो 1 मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट और डिवाइडिंग बाई क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा बताओ? तो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। जब इस सर्किट को मॉडिफाइड कर लेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा। अब उसके साथ ये जो कनेक्शन है 2 ओम, कैसा कनेक्शन होगा? तो बताओ। तो 2 ओम का कनेक्शन इसके साथ क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 2 ओम का कनेक्शन इस इक्विवेलेंट सर्किट के साथ सीरीज में होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट डिवाइडिंग बाई 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे। जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा? इस सर्किट का आंसर होगा। अब देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो ये आर इक्विवेलेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 आर इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। और ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पर यदि सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट होगा। बताओ तो 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट
3 R इक्विवेलेंट होगा। अब इस टर्म को सब इधर लाएंगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये वाला चीज इधर आएगा तो क्या होगा, 3R इक्विवेलेंट होगा स्टूडेंट, और ये वाला चीज इधर आएगा तो ये क्या होगा, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो R इक्विवेलेंट का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट, और क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखो ये आपका किस इक्वेशन में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac और डिवाइडिंग बाई क्या होता है स्टूडेंट 2a होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस क्या होता है bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब देखो ये आपका x का स्क्वायर है, ये x है और यहाँ पर कुछ नहीं है, और x के जगह पर r इक्विवेलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बोलो कि a के बगल में क्या है, a के बगल में यहाँ पर क्या है, a आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और b के बगल में क्या है, यहाँ पर आपका -2 है, और c के बगल में आपका क्या है, -2 है। ठीक है स्टूडेंट, कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन को, तो a के जगह पर क्या 1 है, b के जगह पर क्या -2 है, और c के जगह पर क्या -2 है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -b, माइनस है और फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है -2 है, ये आपका रूट में है, डिवाइडिंग बाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, डिवाइडिंग बाई क्या होगा 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 रूट क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 होगा, अब 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 2 है, 2 को हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका 2 वैल्यू निकलेगा, 1 प्लस √3 और अनदर वैल्यू होगा 1 माइनस क्या होगा √3 होगा। अब देखो √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 प्लस 1.732 होगा, और इसका जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1.732 होगा। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2.732 आएगा, तो ये ओम हो गया। और ये वैल्यू को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू होगा, वो निगेटिव वैल्यू क्या होगा -0.732 होगा। अब मुद्दा रहा कि कौन सा आंसर होगा सर, अब मुद्दा रहा कि कौन सा आंसर होगा। इसका मतलब क्या R इक्विवेलेंट का आंसर 2.732 होगा, क्या R इक्विवेलेंट का आंसर -0.732 ओम होगा, या दोनों आंसर होगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू आपका आंसर नहीं होगा, आपका जो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2.732 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज जो भी अनदर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो इस तरह करके प्रॉब्लम, इस तरह का कॉन्सेप्ट का यदि प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछे तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्रोच लेते हुए आगे की ओर जाना है और इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग स्टूडेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, यदि चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।